पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन हुआ। खास मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण समाज के साधु संत भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा देश की सेवा की है और समाज को नई दिशा दी है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाया। विधानसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी हरियाणा चुनाव में लगी थी। तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जब ब्राह्मण समाज के बीच में मैं गया, माननीय मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मण समाज ने आश्वस्त किया कि हरियाणा का ब्राह्मण का एक एक बेटा, एक एक बच्चा अपने बुजुर्गों की बात मान करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, और नायब सैनी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। हम सब नायब सैनी जी को जिता करके हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं हरियाणा के अपने स्वजनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, बधाइयां देता हूं। ब्राह्मण समाज कोई बिरादरी नहीं है। तरह तरह के लोग चर्चाएं कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज इस देश का संस्कार है और इस संस्कारों के बदौलत हमारा देश दुनिया में सनातन धर्म की पताका को फहराने का काम कर रहा है। हमने हमेशा देश की बात की है, समाज की बात की है। ब्राह्मण समाज ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कभी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया है। हमारा इतिहास है। जब आतताइयों की बात आती है तो भगवान परशुराम आतताइयों का पूरे सृष्टि से समूल नाश करने का काम करते हैं। जब दुश्मनों से लड़ने की बात आती है, सृष्टि के हमारे देवी देवता परेशान होते हैं, तो हमने महर्षि दधीच को भी हम ही ने देने का काम किया है। किसी दूसरे समाज में नहीं उदाहरण मिलेगा कि ब्राह्मण का बेटा अपने शरीर की हड्डियां दान करे और कहे दानवों का नाश करो। यदि किसी ने दिया है तो ब्राह्मण समाज ने देने का काम किया है। बगैर पैसे के हिसाब के दुनिया कैसे समीकरण बनाएगी? जब अर्थशास्त्र की बात आई तो कौटिल्य हमारे महापुरुष, हमारे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने दुनिया को अर्थशास्त्र देने का काम किया। जब मुगलों ने हमला किया हमारी सृष्टि पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी तक्षशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी, नालंदा को खत्म करने का प्रयास किया, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुजनों ने वेद पुराण उपनिषद जो सुरक्षित रखे थे, आने वाली पीढ़ी से कहा इनको याद कर लो और आने वाले बच्चों को याद करा देना। हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। आज हमारे वेद पुराण उपनिषद यदि सुरक्षित हैं तो हमारे ब्राह्मण समाज के गुरुजन वृंद, संत महापुरुषों की देन है। पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती का ये आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का शानदार मंच साबित हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और हरियाणा के सीएम नायब सैनी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। ये आयोजन न सिर्फ भगवान परशुराम के आदर्शों को याद करने का अवसर बना, बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश भी दिया गया। पंचकुला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।